शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों ने आम नागरिकों की नींद हराम कर रखी है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन बेखौफ चोर वारदात को अंजाम देकर लोगों का सुख चैन नहीं चुरा रहे हों। अज्ञात चोरों ने शुक्रवार की रात नगर निगम के सामने हौजरी की दुकान को निशाना बनाते हुए वहां रखी हजारों रुपए की नकदी सहित महंगे कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। जाते जाते शातिर चोर चोरी की वारदात को रिकॉर्ड कर रहे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को भी चुरा कर ले गए। राहुल गारमेंट के मालिक विनोद संचानी ने बताया कि रोजाना की तरह सुबह दुकान खोलने आया तो देखा दुकान के ऊपर लगी चद्दर टूटी हुई है और दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा है। दुकान के गल्ले में रखे करीब 8,000 रुपए और महंगी 40 बेडशीट अज्ञात चोर चुरा ले गए। पीड़ित दुकान मालिक की रिपोर्ट पर सदर कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। गले में से जो भी है चिल्लर वगैरह है और 5-6 हज़ार रुपये करीबन कैश थी वो गई है। 25 से 40 बेडशीट्स हैं, अंडरगारमेंट्स वगैरह है, सॉक्स हैं, 5 कैमरा है, कैमरा का सेटअप बॉक्स है, अपना डीवीआर वगैरह है। और बाकी शॉप खोलेंगे जैसे जैसे जानकारी होगी। मतलब जो भी है ये जानकार है, इसको पता है 18 फुट कैमरा है ऊपर से लगी हुई है, बाकायदा सारी कैमराएं खुली हुई है। और इसके बाद में जो जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी वही गई है सारी। तो कैश का अंदाज़ा लगा सकते हैं, 5-7 हज़ार की कैश है, बाकी की कुछ आइडिया नहीं लगा सकते अभी तक, जब तक मालूम नहीं पड़े। बाकी मेन जो आपकी नज़रों में आया मोटा करीब कितना? अभी जो आंखों से दिख रहा है अभी हाल ये है कि 250 के हिसाब से 40 तो बेडशीट्स हैं। अलवर गेट थाना अंतर्गत एक युवती ने अपने ही ताऊ के खिलाफ छेड़खानी और अश्लील हरकतें करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ताऊ पिछले 3 वर्षों से जब कभी भी मुझे घर में अकेला देखता था तो मेरे साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता था। कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे शरीर को छूता। इस बात की शिकायत मैंने पहले भी अलवर गेट थाने में की थी, मगर परिवार वालों के दबाव के कारण मैंने मुकदमा वापस लेकर राजीनामा कर लिया था। मगर आरोपी ताऊ की हरकतें बंद नहीं हुई, जिससे परेशान होकर ताऊ के खिलाफ दुराचार के प्रयास का मुकदमा अलवर गेट थाने में दर्ज करवाया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ताऊ ने मुकदमा दर्ज करवाने पर समाज में बदनाम करने की धमकी भी दी। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर तफ्तीश में जुट गई है। सर आरोपी है मेरे ताऊ जी हैं, सगे ताऊ जी हैं, और वो मेरे मतलब वो ये बोलते हैं कि हमने तुम्हें पैदा तुम्हारे माँ बाप ने किया, लेकिन तुम्हारी परवरिश हम लोगों ने की। तो हम लोग अगर परवरिश कर सकते, तुम्हें पढ़ा सकते, तो हम कुछ भी कर सकते हैं तेरे साथ। तो उनका ये कहना है। अब 2-3 साल से कंटिन्यू वो मेरे साथ दुराचार कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं कि क्या कर, मतलब जब भी मैं अकेली होती हूँ या मैं पढ़ती रहती हूँ या जो भी करती रहती हूँ तो फिर मुझे कहीं भी टच करना, कहीं भी ऐसे परेशान करना, कभी मेरा हाथ पकड़ लेते, कभी मुझे उस तरह से परेशान करते। तो मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए? मैं पहले भी यहाँ पे आई थी उनके खिलाफ ही एफआईआर लिखवाने, लेकिन पहले मैंने राजीनामा कर लिया था, मैंने सुधर जाएंगे, मैंने उनको एक चांस दिया, लेकिन उनकी हरकतें वही की वही है, वो अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। उनके फैमिली वालों को, उनके रिलेटिव्स वालों को, सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी सब लोग उन्हीं के सपोर्ट में, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है। वो मुझे ये कहते हैं कि तू गलत है, वो सही है, क्योंकि वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है, और उसने तुम्हें पाला है, पोसा है और तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और उसका नतीजा तुम ये दे रहे हो कि हमने कुछ नहीं, और तू गलत है, तू अभी भी लड़कों के साथ रहती करती है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा बदनाम कर रखा है लड़कों के पीछे कि मैंने लड़कों के साथ रहती है, ये करती है, वो करती है, तो होटलों में जाती है, करती है। तो अगर मेरा यही मकसद होता तो मैं कभी भी कुछ भी कर सकती थी। मैं घर में क्यों रहती सर? मैं घर में नहीं रहती सर। मैं तो यही चाहती हूँ कि उसको जेल हो।